हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज की चर्चा बड़ी मज़ेदार आपके साथ करने वाला हूँ। और स्क्रीन देख रहा हूँ तो जितनी भी स्क्रीन यहाँ मेरे पास लगी हुई हैं उन सभी स्क्रीन्स के अंदर माता निर्मला देवी जी की जो है फ़ोटो है, यानी कि निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो फरमान आया है वो निवेशकों के लिए है और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए स्पेशल है। कल हमारा नया साल शुरू हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर, और उसका तोहफा सरकार ने आज आपको दे दिया कि कल से आप जो भी गवर्नमेंट के साथ पैसा जमा करेंगे, गवर्नमेंट की जिन स्कीम्स में पैसा जमा करेंगे, वहाँ पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिए गए हैं। तो ये जो घटे हुए रेट हैं इसका क्या मतलब है, ये चर्चा करेंगे। रेट क्यों घटाए गए, उसका क्या मतलब है, क्या आम पब्लिक पर असर है, सरकार क्या सोचती है, ये सब मेरी चर्चा का विषय रहने वाला है। तो मैं आपके साथ पहले तो ये चर्चा करूँगा, दूसरा वो रेट क्या है उन पे चर्चा करूँगा, और तीसरी चर्चा जो हिंदी में जो अखबार हैं वो क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम क्यों किए गए हैं। पहले समझिएगा मेरी बात, आपको समझ में आएगी बात। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकारें निर्धारित करती हैं। देखिएगा, इस पूरी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा उधार लेने वाला व्यक्ति कौन है? मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति मीन्स पर्सन। तो पर्सन वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो सबसे ज़्यादा जिसको उधारी की ज़रूरत है वो है सरकार। और इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति की दर है उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी तक तय होते हुए आए हैं, और वैसा ही होता रहेगा भी। सरकार ने आज मुद्रास्फीति के भी अगले 5 साल के आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो डेटा दिए हैं वो कहा है कि 4% की इन्फ्लेशन रहेगी ±2%। लेकिन अभी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है या होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको ऐसा देखते हुए ऐसा लग रहा है, या पिछली फरवरी की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है करीबन 27-28 महीनों के हाईएस्ट लेवल के ऊपर आई थी। तो ऐसे स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि सरकार उधार लेने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है, उसको उधार लेना है, यानी कि उधार लेने वाला ही तो डिसाइड करेगा कि मैं किस रेट पर उधार लूँगा। तो सरकार ने कहा भैया तुम जाओ कहीं पर भी, मैं तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही हूँ। तुम्हें मेरे पास पैसे रखने हैं रखो, नहीं रखने मत रखो। इसका मतलब है सरकार सीधा कह रही है कि देखिएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशनर हैं सरकार की तरफ से जिनको पेंशन मिलती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार पेंशन जो है बढ़ाती रहती है। लेकिन दिक्कत उन लोगों का है जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और अब रिटायर्ड हो गए, और उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी बैंकों में रख रखी है, क्योंकि बैंकों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे इस इंसिडेंट के बाद। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो पैसा रखा है, चाहे आपने पोस्ट ऑफिस में रखा है, चाहे आपने पीपीएफ में रखा है, कहीं पर भी पैसा आपने रखा है, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गए हैं, और घटना भी काफ़ी एग्रेसिवली घटाए हैं। मैं आपको समझूं तो उन लोगों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी तो हमारी जैसी कंट्री में होती नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो है आप ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल जो है हमला है, क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से घटेंगी। और क्योंकि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे और उनको इंटरेस्ट की इनकम से जो है वो अपना घर चलाते हैं या अपनी रिटायरमेंट के बाद की जो जीवन है वो यापन करते हैं, तो जीवन यापन में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जनरली उन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। तो ओल्ड एज लोगों के लिए, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए ये बेकार है। हालांकि जो सरकारी नौकरी करते थे उनको पेंशन मिलती थी, तो सरकार वो इन्फ्लेशन के हिसाब से उनका तो चलो डीए वगैरह बढ़ाती रहती है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असर तो उनके ऊपर भी है, उनके जो डिपॉजिट्स हैं उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता हुआ आपको नजर आएगा। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का इन्फ्लेशन का आंकड़ा है 4%, और सरकार ने स्मॉल सेविंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी नीचे कर दिया है। यानी कि जो सरकार खुद मान रही है कि 4% का रेट होना चाहिए, सरकार ने उसके भी नीचे निपटा दिया है। यानी कि अगले 5 साल के इन्फ्लेशन के डेटा चेंज नहीं हुए हैं, जो पहले थे वही हैं, लेकिन वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, क्योंकि सरकार ने खुद उधार लेनी है। तो उधार लेने वाला आदमी कहता है मैं तो सस्ता लूँगा, तो भैया सैया भैया कोतवाल, तो फिर डर का आएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर सैया ही कोतवाल हैं तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए,
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको बाकी बाज़ारों की समझ नहीं है, उनके लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसान देने वाले हैं। और सीधी सी बात ये, जो बचाएगा वो बर्बाद होएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट मिलना नहीं है। तो इसका मतलब है सरकार कह रही है कि आप आइए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। स्टॉक मार्केट के लिए तो बढ़िया खबर है, तो स्टॉक मार्केट में आइए, पैसा लगाइए, एफएनओ में ट्रेड करिए, कुछ और करिए, जुआ खेलिए, स्पेकुलेशन करिए, वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप हमारे पास पैसा रखोगे, हम तो आपको ब्याज देंगे नहीं, और ब्याज का मात्रा बहुत ही कम कर दिया। और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी है, क्योंकि मेरे या मेरी फैमिलीज़ के जो पीपीएफ अकाउंट है उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया है। तो ये मेरे साथ नहीं, लगभग सभी लोगों के ऊपर जो है इसका असर पड़ने वाला है, चाहे वो किसान विकास पत्र में निवेश करते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उनके पास, या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा जमा करते हैं, तो सभी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। और इससे सबसे खास बात ये कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड जो है, तो इन्फ्लेशन के सामने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है। और ये जो भी लोग पैसा जमा करेंगे वो ये समझ लीजिएगा अपने पैसे को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि सेविंग करने वाला लुटने वाला है, जो खर्चा कर लेगा वो फायदा है। तो इसका मतलब है सरकार चाह रही है कि लोग खर्च करें, इकोनॉमी में बूम आए, खर्चे ज़्यादा होंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड आएगी, तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सरकार का शायद मानना हो सकता है, लेकिन मेरे जो व्यू है वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो जो लोग को बाज़ारों की समझ नहीं है, जिनके पास अल्टरनेट नहीं है, तो उनको तो यहीं पे पैसा जमा करना है, तो उनके लिए बहुत ही ये जो है बुरी खबर जो है। लेकिन सरकार, क्योंकि सबसे बड़ा उधार लेने वाला सरकार है, तो सरकार के लिए तो एक विन विन सिचुएशन, उसके फिस्कल डेफिसिट के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सरकार के लिए बढ़िया है, बाकी के लिए जो है आम पब्लिक के लिए बहुत ही घटिया, या मैं कहूँगा कि खराब जो है आउटकम जो है इसका आने वाला है। क्योंकि जो है इन्फ्लेशन के रेट से भी आप नीचे सेविंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दें, तो ये जो है काफ़ी जो है भयावह स्थिति जो है मुझे लगती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि जो लोग बैंकों में पैसा डालते हैं, कि जितना इंटरेस्ट नहीं मिलता प्राइवेट सेक्टर के बैंक, उससे ज़्यादा तो बैंक चार्जेस काट लेते हैं, ये आपके पासबुक के, इंटरनेट के, ये बाकी चार्जेस। लेकिन इंडिया में जो है फाइनेंशियल फ्रीडम है नहीं, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी अगर आप करोगे तो वो सब इस तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलने की वजह से सब धराशायी हो जाती है। तो अगर मैंने भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होगी, या किसी तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेशन कर रखी होगी, या लॉन्ग टर्म प्लान हमने किया होगा और अपने जो डेट फंड के अंदर जो पैसा डाला होगा, या जो डेट में पैसा डाला होगा, या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स में पैसा डाला होगा, वो भी सब पलट जाएगा आपका। तो अगर आप इसको 10 या 15 साल में हमने कोई भी कैलकुलेशन की हुई थी, वो सब हमारी बेकार होती हुई नजर आएगी। और सीधी सी बात यह है कि अगर आप पैसा जमा करेंगे डेट फंड में, तो वो सीधी सी बात क्या है कि वो आपकी वास्तव में नुकसानदायक है। आपका वास्तव में सरकार का फिस्कल डेफिसिट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब बात करते हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिएगा, कट स्मॉल सेविंग रेट 4% to 3.5%। तो मुझे सबसे पहले आपत्ति तो इसी पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिएगा अगर इन्फ्लेशन सरकार खुद मान रही है 4%, तो 3.5% का रेट किस लिए है। दूसरी बात देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस की है 4% वाला 3.5 हो गया। 1 ईयर के जो टाइम डिपॉजिट है वो 4.4% हो गए हैं 5.5% से। और जो 2, 3 और 5 साल वाले हैं उनमें क्या किया सरकार ने, कट टू 5%, 5.1%, 5.8%, एंड 5.3%, 5.5% और 5%, 6.7% और 5.8% रिस्पेक्टिवली द मिनिस्ट्री सेट। तो ये कट टू 5%, जो ये 5% काट दिए, 5.1 कर दिया, 5.8 कर दिया 5 साल वाले के लिए, और 5.3% फ्रॉम 5.5 से 5 पे आ गए हैं। 5.5 से जो 2 साल वाला 3 साल वाले उसमें 5.1 आ गए हैं। 6.7 वाला 5.8 कर दिया है, और 5.8 वाला 5.3 कर दिया है। तो इसका मतलब सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 110 बेसिक पॉइंट की गिरावट की गई है, हाईएस्ट लेवल पे 1.1%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स देखिएगा, मुझे सबसे ज़्यादा आपत्ति इसी पे है। जो पहली वाली जो सेविंग स्कीम्स थी उसको छोड़ दे दो, सबसे ज़्यादा आपत्ति यहाँ पर इसलिए है कि देखिएगा जो सीनियर सिटीजन है उसके साथ तो बेचारे के साथ उसका तो काम ही तमाम हो गया। जो सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं
हालांकि अभी भी रेट आप कहोगे कि इन्फ्लेशन तो से तो सर ज़्यादा है, लेकिन देखिएगा सीनियर सिटीजन के लिए हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं ना। उस एंगल से अगर आप सोचो तो देखिएगा 7.4% वाली 6.5% कर दी गई, 1.1%, और ये उस समय पे की गई है जबकि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं। तो हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इस मुद्दे को जो है आपको उठाती हुई नजर आए आगे चल के। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो पीपीएफ अकाउंट्स हैं, आप लोग में से भी काफ़ी लोगों के होंगे, तो वो 6.4% कर दिया है जो 7.1% था। तो यहाँ पर भी जो है आप देखिएगा 0.7% की गिरावट की गई है, यानी कि 70 बेसिक पॉइंट की। तो यहाँ पर भी जो है एक सेटबैक है। और किसान विकास पत्र की तो और बुरी हालत हो गई है जी, वो 6.4 से भी नीचे चला गया, 6.2 पे आ गया है। तो वो ये जो रेट्स आपने रिड्यूस किए, और जो सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो जिन लोगों ने जमा किया है उनको भी जो है करीबन 0.7% की गिरावट देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम किए गए हैं, जो भी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं वहाँ पर। तो ये एक तरीके का नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है, बस एक बार स्कीम में पैसा डल रहा है तो चल रहा है। बट अल्टीमेटली ये जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी इन्फ्लेशन के रेट है उसके हिसाब से ये वास्तव में जो हिंदी अखबारों में चीज़ें छपी हैं वो सही लगती हैं। छोटी बचत योजनाओं के ब्याज पर चली कैंची, जानिए कितना रह गया ब्याज का दर। तो ये पूरा आउटकम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।